रोजगार महासंगम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यह वैकेंसी आई हुई है, जो कि पूर्णतः आउटसोर्सिंग के आधार पर है। आउटसोर्सिंग में यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए आई हुई है। परिचालक के लगभग यहाँ पर 457 कुल पदों पर भर्ती निकली हुई है। अंतिम तिथि आवेदन करने की 14 मार्च 2026 है। तो अधिक जानकारी के लिए आप रोजगार महासंगम चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। परिचालक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। तो यह भर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा निकाली गई है। संस्था जिसको कार्य मिला है मैसर सरलोक सर्विसेज को कार्य मिला है। तो परिचालक के पदों में आवेदन करने के लिए यहाँ पर लगभग ये जो मैंने वैकेंसी खोला हुआ है ये लखनऊ ज़िले की है। लखनऊ रीजन मतलब ज़िला नहीं कह सकते हैं, लखनऊ रीजन मतलब लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी डिपो आते हैं वहाँ पर यह वैकेंसी है, जिसकी 50 कुल रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं 50 रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च है, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता आपके पास इंटर होना चाहिए। HSC इंटरमीडिएट ऑल डिग्री ऑल स्ट्रीम मतलब इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से हों आप तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल डिग्री ऑल स्ट्रीम से हो मतलब किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कही गई है कंप्यूटर कम्पिटेंसी ऑल स्ट्रीम CCC मतलब इंटर के साथ आपका CCC होना अनिवार्य है। यदि आपके पास CCC नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट प्लस CCC होना अनिवार्य है परिचालक के पद पर आवेदन करने के लिए। तो लगभग मैंने यह लखनऊ क्षेत्र की वैकेंसी खोली है, जिस पर 50 कुल रिक्तियाँ 50 हैं और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है 14 मार्च है। तो अब रिक्त की प्रकृति थर्ड पार्टी के थ्रू है। कार्य का विवरण क्या है यहाँ पर, तो कार्य के विवरण में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC हेतु परिचालक की आवश्यकता है, मतलब कंडक्टर की आवश्यकता है। शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो नाइलेट से मिलता है। तो उसके बाद में आपके पास और क्या होना चाहिए, अधिमानी अर्हता में यदि आपके पास NCC प्रमाण पत्र है और भारत स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है तो यदि इन दोनों में से किसी प्रमाण पत्र के होने की दशा में 5% का वेटेज मिलेगा। यदि आपके पास NCC या स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है तो 5% मतलब 5 नंबर का वेटेज यहाँ पर मेरिट निर्धारण में किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी दिखाई है जनरल की 21, OBC 8, SC 10, ST 0 का 2 मतलब 2 वैकेंसी ST के हैं, AWS के 9 हैं। तो 50 वैकेंसी टोटल सब मिला के हैं कहाँ पर, लखनऊ रीजन में। तो आयु सीमा में 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष जो है यहाँ पर दी गई है परिचालक के पदों पर आवेदन करने के लिए। तो अपेक्षित वर्ग में पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी मतलब कोई भी आवेदन यहाँ पर कर सकता है। रिक्त भर्ती विवरण वेतन सीमा 10 से 20 हज़ार है, जो कि वेतन प्रतिमाह 14,411 दिया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है लगभग वेतन का जो है किलोमीटर पे आधार पर होता है। वेतन जो है मासिक यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है, पर आपकी जब नियुक्ति होगी आउटसोर्सिंग के आधार पर वहाँ पर किलोमीटर के आधार पर वेतन दिया जाएगा। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो अपेक्षित अनुभव मतलब अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं आवेदन करने के लिए। कार्य स्थल आपका उत्तर प्रदेश है, लखनऊ रीजन के अंतर्गत भर्ती निकली है। तो ये बात आपको मैं समझा चुका हूँ। परिचालक के पद के लिए आपके पास इंटरमीडिएट और CCC होना अनिवार्य है। NCC या स्काउट गाइड होता है आपके पास में तो 5% अलग से मिलेगा। रैंडम लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी यहाँ पर चयन होगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम की वैकेंसी है यह। तो आपका इंटरव्यू में अगर नाम आता है, रैंडम लिस्ट में यदि नाम आता है, नॉर्मल सा अगर इंटरव्यू भी अगर होता है तो नॉर्मल सा इंटरव्यू रोडवेज के बारे में वो पूछेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इंटरव्यू किसी प्रकार की बात ऐसी नहीं है। रैंडम लिस्ट में आपका नाम आता है, आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लखनऊ रीजन की बात की, इसके साथ ही लखनऊ रीजन के साथ ही मैं इस पे मैसर सरलोक में सर्विसेज में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी रीजन में वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, रीजन का नाम क्षेत्र रीजन होता है। तो आगरा रीजन में है आजमगढ़, कानपुर, चित्रकूट धाम, देवी पाटन मंडल में, गोरखपुर मंडल में, झांसी मंडल में, वाराणसी मंडल में। तो लगभग यहाँ पर 19 मंडल में वैकेंसी दी है। तो 19 मंडल के अंतर्गत कई सारे ज़िले आते हैं। तो कई सारे ज़िले का मतलब कि यहाँ पर जितने ये मंडल दिए हैं, मंडल में
कि जितने भी डिपो आते हैं सभी डिपो में आपको आगरा के अंतर्गत जितने भी डिपो आएंगे उसमें वैकेंसियाँ होंगी, लखनऊ के अंतर्गत जो भी डिपो आएंगे वहाँ वैकेंसियाँ होंगी, कानपुर के अंतर्गत जितने डिपो आते हैं उसमें वैकेंसियाँ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर कुल स्वीकृति पद की संख्या 1000 है, पर यहाँ पर इन्होंने कहा 25% दिए हुए हैं और शेष पद दिए हुए हैं। तो अवशेष पद और स्वीकृत पद मिला के कॉलम और 2 और 3 का योग बनाया गया है, जो कि देखिए कॉलम 2 और 3 मतलब कि 16 6 प्लस 22 होते हैं। तो इस प्रकार से 22 वैकेंसी में 7 जनरल, 4 ओबीसी, 5 एससी, 1 एसटी और ईडब्ल्यूएस में 5 हैं। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर कॉलम और 2 3 का योग मिला के 457 सभी रीजन में हैं। मतलब 19 रीजन में टोटल कितनी वैकेंसी निकली? 457। आप जल्द से जल्द आवेदन करें, तो इसमें लेट ना करें, आवेदन आज ही स्टार्ट हो गया है, जल्द ही आवेदन करें। अब दिखाते हैं कि कितने रीजन में यहाँ पर दिखा रहा है वैकेंसी। इस प्रकार से यहाँ पर सभी रीजन में वैकेंसी दिखा रहा है। आगरा की हो गई आपकी, आगरा के बाद आजमगढ़ है, बरेली है, इटावा है, चित्रकूट है, मेरठ है। तो इस प्रकार से पोर्टल पर सभी मंडल की वैकेंसी शो हो रही है। तो आप अपनी प्रोफाइल बेहतर तरीके से भरिएगा, जिसमें कि आपको वैकेंसी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके, ताकि आपके पोर्टल पर वैकेंसी शो हो। प्रोफाइल आपकी गलत अगर फीड होगी तो आपके पोर्टल पर लॉगिन आईडी पर वैकेंसी नहीं शो करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके पोर्टल पर जाकर लॉगिन आईडी आप बेहतर तरीके से बनाएं, ताकि ये सभी वैकेंसी आपकी लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकें। अब किसी भी प्रकार की असावधानी के लिए, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं और आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। रोजगार महासंगम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।